नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक पार्ट 2 में ये चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस और रिवर्स क्वेश्चंस के सर्टेन सेशंस देखे। दिस सेशन इज आल्सो फॉर रिवर्स क्वेश्चन। सबसे पहले बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। कैपिटल एक्स इज फॉर नॉर्मल वेरिएबल एंड स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू। कैपिटल जेड इज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड स्मॉल जेड इज इट्स वैल्यू। For transformation purpose means when x is transformed into z, its formula is z is equal to x minus mu upon sigma, where mu is mean and sigma is standard deviation, and in certain cases if variance is given it is sigma square. Now whenever this normal variable z is transformed into standard normal variable z, x is transformed into z, the probability A is extracted in this way with the use of this z table. Standard normal curve, both the side is infinitely extended, elongated, where both the side probability is 0.5 0.5. लेकिन हमारे पास जो z टेबल है उसमें स्कोर वाइज प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। लास्ट में स्कोर है 3.59 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4998, यानी 0 से यहाँ पे 1, स्कोर 1 है z1 का, 2 है, 3 है, 3.59 तक टेबल में वैल्यू है 0.4998, यानी जो मार्जिनल वैल्यू बचती है वो है 0.0002। तो हमें ये पॉइंट से ऐसा याद रखना है कि जब भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व प्रिपेयर करें तो जो जेड स्कोर की लाइन है उसको अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस करना है। तो 0, 1, 2, 3, 3.59 तक, वैसे माइनस में -1, -2, -3, -3.59 तक का जेड स्कोर हमें मिलेगा क्वेश्चन में। दो टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें x दिया हुआ होगा, x में से z का स्कोर हम ऑब्टेन करेंगे विद द यूज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। z स्कोर पे से एरिया यानी प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी पे से फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी परसेंटेज के लिए पूछे तो इनटू 100 करेंगे, या तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे रिवर्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी दी होगी हमें, प्रोबेबिलिटी पे से एरिया यानी टेबल के अंदर का पोर्शन मिलेगा हमें, एरिया पे से यहाँ पे जेड स्कोर और जेड स्कोर पे से एक्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। प्रीवियस सेशन वाज अबाउट रिवर्स क्वेश्चन, और रिवर्स में ही आगे ये सेशन एक्सटेंड करेंगे, जिसमें सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, वेयर एक्स इज टर्म्ड एज टाइम स्पेंड एंड म्यू इज गिवन एज 61 मिनट। यहाँ पे हमें वेरिएंस ऑब्टेन करना है, यानी सिग्मा स्क्वायर ढूंढना है। x1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स हमें दिया गया है। 30 मिनट्स x1 का पॉइंट दिया गया है, म्यू 61 है और सिग्मा ऑब्टेन करना है। तो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन की z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो z1 इज इक्वल टू 30 माइनस 61 बाय सिग्मा। अब जब तक हमें z1 नहीं मिलेगा हम सिग्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारे पास जो वैल्यू है वहां से शुरुआत करते हैं। हमें बोला गया कि x लेस देन इक्वल्स टू x1 इज 20%, यानी 30 मिनट्स से कम टाइम स्पेंड किया हो, वो 0.2 है प्रोबेबिलिटी। 20% केसेस में टाइम स्पेंड इज लेस देन 30 मिनट्स। 20% केसेस टाइम स्पेंड इज लेस देन 30 मिनट्स। सो x1 इज 30 मिनट्स एंड p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x1 इज 20%। 20% मीन्स 20 बाय 100 यानी 0.2। तो px लेस देन इक्वल्स टू 30, अब x1 की जगह हमने 30 रखा है, इज 0.2। दो स्टेप x के, अब 2 स्टेप z के आएंगे, तो pz लेस देन इक्वल्स टू z1 इज 0.2। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि z1 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.2 है। अब अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो 0 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.5 होता है। 0 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.5 है। हमें z1 वहां प्लेस करना है जहां से लेफ्ट साइड का एरिया सिर्फ 0.2 बचता हो, क्योंकि हमें बोला है x लेस देन इक्वल्स टू x1 इज 20%। तो z1 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.2 हो, जैसे z1 का यहाँ पे लोकेशन ट्रैक करेंगे। अब हमें z1 से 0 का एरिया डिफाइन करना है, तब जाके हमें z स्कोर मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा ये एरिया डिफाइन करना कि p ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0। ये ऑब्टेन करने के लिए अब माइनस इन्फिनिटी से 0 का जो नॉन वैल्यू है 0.5, उसमें से हम प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे जो हमें दी गई है 0.2। तो p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 का पूरा टुकड़ा लिया, उसमें से माइनस इन्फिनिटी टू z1, यानी p ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू z1। ये जो एरिया है
P of Z लेस देन इक्वल टू Z1 0.2, ये माइनस करेंगे तो 0.5 माइनस 0.2 इज 0.3. नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो Z का स्कोर 0.2995 आएगा, प्रोबेबिलिटी स्कोर सामने होगा 0.84 और 3023 आएगा, सामने Z स्कोर होगा 0.85. तो प्रोबेबिलिटी में 0.3 से नियर बाय वैल्यू है 0.2995. ओके, 0.0005 के मार्जिन के अंदर है. यस, मींस लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कि 0.0005 से कम हो अगर एक पॉइंट एक स्कोर तो उसी को कंसिडरेशन में लेना है. दोनों 0.0005 से ऊपर हो तो भी एवरेज लेनी है, दोनों 0.0005 से कम हो तो भी एवरेज लेनी है. एक ऊपर हो और एक नीचे हो 0.0005 के मार्जिन में, तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसी को कंसिडर करना है Z स्कोर के लिए. यहाँ पे Z स्कोर की वैल्यू आएगी 0.84. तो Z1 इज इक्वल टू 0.84, लेकिन ये 0 से लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस की साइन आएगी, माइनस 0.84. तो Z1 इज इक्वल टू 30 माइनस 61 अपन सिग्मा में ये Z1 की वैल्यू माइनस 0.84 इक्वल्स टू 30 माइनस 61 होगा माइनस 31. तो ये माइनस 0.84 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, सिग्मा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. सिग्मा इक्वल्स टू माइनस 31 अपन माइनस 0.84. आंसर इज 36.9. वेरिएंस हमें पूछा है जो कि सिग्मा स्क्वायर होगा यानी 36.90 का स्क्वायर, सो 1361.61 इज द आंसर फॉर वेरिएंस. नेक्स्ट हमें पूछा गया है, वो सीधा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन से हमने वेरिएंस निकाला. अब हमें पूछा गया x1 90 के लिए कि प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि x की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो यानी टाइम स्पेंड इज मोर देन 90 मिनट्स, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, टाइम स्पेंड इज मोर देन 90 मिनट्स, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन है. तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन Z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें x1 की वैल्यू है 90 माइनस म्यू है 61 एंड सिग्मा हमने ढूंढ निकाला है 36.9. तो 29 अपॉन 36.9 इक्वल्स टू 0.7859. अब 2 डिजिट तक ही Z टेबल हमें सपोर्ट करेगा, इसलिए 2 डिजिट में वैल्यू लिखनी है. 0.7859, थर्ड डिजिट 5 है इसलिए सेकंड डिजिट पे उसकी इफेक्ट जाएगी, इसलिए वैल्यू आएगी 0.79. तो 0.79 के लिए प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट करनी है. पहले 4 स्टेप बेसिक, जिसमें 2x के P of x greater than equals to x1, then P of x greater than equals to 90. अब Z के 2 स्टेप, P of z greater than equals to Z1 and P of z greater than equals to 0.79. अब 0.79 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो 0 से हमें स्कोर की लाइन निकालनी है, हमें समझना होगा कि 0 से 1, 2, 3 और 3.59 तक का हम स्टैंडर्ड नॉर्मल का प्रिपेयर करते हैं. इसमें 0.79 0 और 1 के बीच में कहीं पे आएगा 0.79, यानी काफी क्लोज होगा 0 से. उस तरह से ये Z स्कोर की लाइन सेट करनी है. और अब हमें ये एरिया डिफाइन करना है, क्योंकि 0.79 से राइट साइड का एरिया चाहिए हमें. तो ये एरिया कैसे निकलेगा, 0 से इंफिनिटी में से 0 से 0.79 का एरिया माइनस करेंगे. 0 से इंफिनिटी का जो एरिया है 0.5, उसमें से 0 से 0.79 का जो एरिया होगा वो एरिया हमें माइनस करना है. तो उसके लिए स्टेप लेना है यहाँ पे. तो P ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.79, ये 4th स्टेप था. वहां से आगे 5th स्टेप आया, जिसके लिए P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इंफिनिटी, कंप्लीट एरिया में से माइनस करेंगे P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0.79. तो 0.5 माइनस, अब 0.79 की प्रोबेबिलिटी के लिए 0.7 में लास्ट में 9 के कॉलम तक जाएंगे, तो वो है 0.2852. तो 0.5 माइनस 0.2852, 0.2148 is the probability that time spent is more than 90 minutes. If we are asked to compute about the percentage, in 21.48% circumstances, time spent is more than 90 minutes. Next question number 8 is about diameter of pipe. यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो सिग्मा दिया गया है कि 4 mm and 20 to 22 mm. If the diameter of pipe is between 20 mm to 22 mm, it is accepted. It is accepted. ये क्राइटेरिया दिया गया है कि 20 से 22 में अगर हो तो वो एक्सेप्ट किया जाता है. And 70% of pipe diameter is more than 19.05. ये जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बेसिस पे हमें म्यू मिलेगा, क्योंकि हमें एक प्रोबेबिलिटी और स्कोर दोनों, प्रोबेबिलिटी और x1 की वैल्यू दोनों दी गई है, और इसके बेसिस पे हम म्यू ऑब्टेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे P of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 इज 70%. x1 का जो पॉइंट है वहां से लेफ्ट साइड का, वहां से राइट साइड का एरिया
70% है। P of x greater than equals to x1 is 70%, यानी 70/100 यानी 0.7। तो P of x greater than equals to 19.05 is 0.7, यानी डायामीटर 19.05 हो, वो 70% केसेस में ऐसे चांसेस है, 70% पाइप में ये डायमीटर मोर देन 19.05 है, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19.05 इज 0.7। नाउ pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 इज 0.7, यानी z1 जहां पे आता है, z1 से राइट साइड का एरिया 0.7 है। अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो 0 से राइट साइड का एरिया 0.5 है, पर हमें वहां उस पॉइंट पे z का स्कोर रखना है जहां से राइट साइड का एरिया 0.7 हो, इसलिए हम 0 से पीछे जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तब जाके हमें z1 की ये लाइन मिलेगी, क्योंकि z1 से राइट साइड का एरिया 0.7 है। तो pz ग्रेटर देन इक्वल, z मींस एरिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1, z1 से राइट साइड का एरिया 0.7 है। अब हमें z1 से 0 का एरिया टारगेट करना है, ये एरिया मिलेगा तब जाके हमें z1 की वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए इसको डिफाइन करेंगे, p ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, जो हमारे पास पूरा एरिया है z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1, उसमें से ये z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 में से 0 टू इंफिनिटी का एरिया, यानी 0 टू इंफिनिटी का जो एरिया है 0.5, उसको हम माइनस करेंगे, तो pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 माइनस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इंफिनिटी, 0.7 माइनस 0.5 इज 0.2, एंड नाउ रिफरिंग टू z टेबल फॉर z1, तो हमारे पास स्कोर और प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब यहाँ पे 0.52 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.1985 और 0.53 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.2019। एक वैल्यू 0.2 से कम है, एक 0.2 से ज्यादा है, और दोनों साइड मार्जिन बड़ा है, 0.0005 से बड़ा है, इसलिए एवरेज करना होगा। एवरेज करने के लिए जो ऊपर का स्कोर है, जो लोएस्ट स्कोर है, उसमें पीछे 5 लगाएंगे, यानी 0.525। कहने का मतलब है 0.52 प्लस 0.53 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.525 आएगा। इस बेसिस पे यहाँ पे z का स्कोर डिसाइड हुआ है, z1 माइनस 0.525, बिकॉज z1 अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, 0 से लेफ्ट साइड पे है z1, इसलिए यहाँ पे माइनस 0.525 इज द आंसर फॉर z1। अब z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, जिसमें z1 की वैल्यू है माइनस 0.525, x1 है 19.05, म्यू ढूंढना है और सिग्मा 4 है, ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.525 इंटू 4 इज माइनस 2.1 इक्वल्स टू 19.05 माइनस म्यू। नाउ म्यू लेफ्ट साइड आएगा, 2.1 राइट साइड जाएगा, तो म्यू भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो म्यू इक्वल्स टू 19.05 प्लस 2.1, इसलिए म्यू का आंसर आएगा 21.15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीधा पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, और प्रोबेबिलिटी ये पूछी है कि पाइप रिजेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। अब ये थोड़ा उल्टा केस है, पाइप रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमारे पास एक्सेप्ट होने की रेंज पता है हमें कि 20 to 22 mm अगर डायमीटर है पाइप का, तो पाइप एक्सेप्टेड है। तो अगर हम एक्सेप्टेड की प्रोबेबिलिटी ढूंढ ले और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से एक्सेप्टेड की माइनस करे, तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी, इसलिए ये रेंज की प्रोबेबिलिटी हमें ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए p ऑफ 20 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 22, यानी x की वैल्यू 20 और 22 के बीच में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ये पाइप एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो अब उसके लिए पहला पॉइंट x1 है 20 और x2 है 22, ट्रांसफॉर्मेशन करें, z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें x1 है 20 माइनस म्यू है 21.15 जो हमने ऑब्टेन किया, अपॉन सिग्मा है 4, सो 20 माइनस 21.15 इज माइनस 1.15 अपॉन 4 इज माइनस 0.2879। टेबल में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही होगा, कैलकुलेशन हमें मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, इसलिए थर्ड डिजिट को देखेंगे, वो 5 से बड़ा, इसलिए सेकंड डिजिट पे इफेक्ट पास ऑन होगी, तो माइनस 2.59 इज फर्स्ट स्कोर z1। पहला स्कोर z1 हमें मिला माइनस 0.29, दूसरा स्कोर z2 के लिए x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 की वैल्यू है 22 माइनस 21.15 अपॉन 4, यानी 0.85/4 0.2125, यहाँ पे थर्ड डिजिट लेस देन 5 है, इसलिए 0.21 रहेगा सेकंड स्कोर के लिए, z2 के लिए। अब ये दोनों स्कोर हमें मिल चुके हैं z1 और z2, तो इन दोनों स्कोर के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें,
तो Z1 और Z2 के बीच की प्रोबेबिलिटी है, सीधा क्वेश्चन हुआ। तो 4 स्टेप नॉर्मल कि P ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2, यानी P ऑफ 20 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 22, दैट इज P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z2, दैट इज P ऑफ -0.29 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0.21। अब एक स्कोर नेगेटिव है, एक स्कोर पॉजिटिव है, और वो दोनों जीरो से लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगा, राइट साइड पॉजिटिव आएगा। हमें स्कोर का ये लेवल पता है कि 0 से फिर -1 -2 -3, तो 0 से काफी क्लोज ये वैल्यू आएगी -0.29, और राइट साइड में भी 1 से बहुत पहले आ जाएगी उसकी वैल्यू 0.21, और ये डिजायर्ड पोर्शन है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। अब ये 4 स्टेप के बाद 4th स्टेप जो लिखा हमने P ऑफ -0.29 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0.21। अब 0 यहाँ बीच में आ गया है, इसलिए 0 से स्प्लिट करना होगा, यानी -0.29 से 0 का एरिया एंड 0 से 0.21 का एरिया, ये दोनों एरिया को प्लस करना होगा। इसके लिए स्प्लिट करने के लिए P ऑफ -0.29 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0.21। अब 0.29 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, यानी 0.2 में 9 का देखना है। 0.2 में 9 की प्रोबेबिलिटी है 0.1141। 0.1141 आएगा, -0.29 से 0 का प्रोबेबिलिटी वो एरिया आएगा, एंड 0 से 0.21, तो 0.2 में 1 के कॉलम में 0.0832, तो 0.0832 लेना है 0 से 0.21 के लिए। दोनों को ऐड करने पे टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.1973। ये पाइप एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1973। तो प्रोबेबिलिटी दैट पाइप्स बीइंग रिजेक्टेड इज 1 माइनस 0.1973, 0.8027। हमें परसेंटेज में पूछा गया है कि परसेंटेज फाइंड करने हैं दैट पाइप्स बीइंग रिजेक्टेड। सो इन 80.27% cases, in 80.27% cases, the pipe produced is being rejected because it does not follow the fixed range of diameter of 20 to 22 mm. Next question number 9 में mu is given as 400 and variance is 900, so sigma is 30. यहाँ पे x1 z1 is equal to x1 minus mu upon sigma। हमें यहाँ पे डिसाइल 4 फाइंड करना है। अब कोई भी डिसाइल या कोई भी परसेंटाइल का क्वेश्चन हो तो वो लेस देन की साइन से ही हमें एग्जीक्यूट करना है, डिसाइल 4 फाइंड करना है। कोई भी डिसाइल पूछे वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, कोई भी परसेंटाइल पूछे वो भी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। यानी डिसाइल परसेंटाइल वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो दिया गया है, यानी रिवर्स क्वेश्चन है। उसके बेसिस पे हमें उसका z स्कोर फाइंड करना है और z स्कोर पे से x1 की वैल्यू तक पहुंचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 4th डिसाइल के बारे में पूछा है। तो z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 400 अपॉन 30, ये एक इक्वेशन है जिसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले P ऑफ x लेस देन इक्वल टू x1 इज 4/10, यानी x1। अब ये जो x1 है वही डिसाइल 4 है, जो हम x1 का पॉइंट फाइंड करते हैं वही डिसाइल 4 है, यानी P ऑफ x लेस देन इक्वल टू x1 इज, नाउ 4th डिसाइल बोला है तो 4/10 लिखेंगे, यानी 0.4। 5th डिसाइल बोलते तो 5/10, 7th डिसाइल बोले तो 7/10, 3rd डिसाइल बोले तो 3/10, 2nd डिसाइल बोले तो 2/10। इस तरह से जो भी डिसाइल बोले वो नंबर डिवाइड बाय 10 करना है। तो x लेस देन इक्वल टू x1 इज 4th डिसाइल बोला है, यानी 4/10 यानी 0.4। तो P ऑफ z लेस देन इक्वल टू z1 इज 0.4, यानी z1 जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.4 है। अब हमें ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तैयार करना है। इसमें ये सेंट्रल लाइन 0 की है, 0 से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड प्रोबेबिलिटी इक्वल है 0.5। तो अब हमें ये सोचना है अगर 0 से पीछे का पूरा एरिया कवर किया जाए लेफ्ट साइड का तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 0.5 है, लेकिन हमारा जो डिजायर्ड पोर्शन है कि z1 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.4 होना चाहिए, तो हम 0 पे नहीं रुक सकते, 0 से लेफ्ट साइड आना होगा क्योंकि एरिया में कम करना है, 0.5 से रिड्यूस करना है, 0.4 रखना है, इसलिए ये 0 से लेफ्ट साइड यहाँ पे z1 की लाइन आएगी। अगर यहाँ पे 7th डिसाइल होता तो 0.7 होता तो z1 राइट साइड पे आता। अगर यहाँ पे 3rd डिसाइल होता तो z1 थोड़ा और अंदर आता, 2nd डिसाइल तो थोड़ा और अंदर आता क्योंकि 0.2 वैल्यू आती। तो इस तरह से हमें z1 की लाइन पकड़नी है। अगर 8th डिसाइल पूछा होता तो 8/10 यानी 0.8, तो 0 से काफी राइट साइड में आता z1 का लाइन। तो इस तरह से z1 स्कोर की लाइन डिसाइड करनी है। और अब ये जो डिजायर्ड पोर्शन है उसको हमें हाईलाइट करना है, ये पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है।
तो ये पोर्शन अगर पूरी प्रोबेबिलिटी 0.5 है और Z1 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.4 है तो ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी 0.1 है। लेकिन स्टेप थ्रू उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए पहले एरिया डिफाइन करेंगे P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, यानी Z1 से 0 के बीच का एरिया हमें चाहिए, जिसके लिए P ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 0 का जो एरिया है P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0, वो एरिया में से P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू Z1 यानी Z1 से लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो माइनस करेंगे, यानी 0.5 माइनस 0.4 इज 0.1, 0.1 मीन्स 0.1000। तो उसके लिए नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1 कि 0.1000 कहाँ होता है, तो 0.2 में 5 में प्रोबेबिलिटी है 0.0987 और 0.26 में प्रोबेबिलिटी है 0.1026। तो 0.100 इन दोनों के बीच में आ जाता है, यानी इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू में यहाँ पे Z का स्कोर आएगा, यानी 0.25 और 0.26 की एवरेज यानी 0.255। ये आंसर होगा Z1 का, और Z1 0 से लेफ्ट साइड है इसलिए आंसर आएगा नेगेटिव, Z1 इक्वल्स टू माइनस 0.255। नाउ Z1 हमें मिल चुका है तो Z1 की वैल्यू ये फॉर्मूला हमें रख के हम X1 निकाल सकते हैं, और वही हमारा क्वेश्चन था कि डिसाइल 4 हमें ऑब्टेन करना है। तो Z1 की वैल्यू है माइनस 0.255 इक्वल्स टू X1 माइनस 400 अपॉन 30, ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 30 इंटू 0.255 इज माइनस 7.65 इक्वल्स टू X1 माइनस 400, ये नेगेटिव है, इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो X1 इक्वल्स टू 400 माइनस 7.65। सो X1 यानी कि D4 की वैल्यू, डिसाइल 4 की वैल्यू है 392.35। दूसरा हमें पूछा गया परसेंटाइल 90 के बारे में, सेम स्टाइल एग्जीक्यूट करना है, जैसे यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू X1 4/10 है। अब परसेंटाइल के केस में डिवाइड करेंगे 100 से, जो भी परसेंटाइल पूछा हुआ, मैं यहाँ पे 90 पूछा है तो 90/100 करना है। अगर 76 परसेंटाइल पूछे तो 76 अपॉन 100 यानी 0.76 आएगा। 53rd परसेंटाइल पूछे तो 53/100 यानी 0.53, जो भी परसेंटाइल पूछे दैट नंबर डिवाइड बाय 100 करना है। तो यहाँ पे Px लेस देन इक्वल्स टू X1 इज 90%, लेस देन की ही साइन यूज करनी है, चाहे डिसाइल का क्वेश्चन हो कि परसेंटाइल का क्वेश्चन हो, क्योंकि वो पोजिशनल एवरेज हो और उस पोजिशनल एवरेज से लेफ्ट साइड के एरिया की ही बात हो रही है हमेशा डिसाइल परसेंटाइल में। तो Px लेस देन इक्वल्स टू X1 इज 90% यानी 90/100 यानी 0.9, तो 0.9 है एरिया यानी प्रोबेबिलिटी। तो Pz लेस देन इक्वल्स टू Z1 इज 0.9 यानी Z1 जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.9 है। अब हम ऑब्जर्व करें तो एक साइड का एरिया 0.5 है, दूसरी साइड का 0.5 है, तो हमारी लाइन वहां पे आनी चाहिए जहां उससे पीछे 0.9 प्रोबेबिलिटी छूटे, यानी 0 से राइट साइड, बहुत राइट साइड यानी एंड पॉइंट तक जाना होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी 0.9 है, इसलिए राइट साइड एंड में जाके यहाँ Z1 का हमें स्कोर मिलेगा, और फिर हम इस एरिया को टारगेट करेंगे 0 से Z1 का, जिसके बेसिस पे हमें Z1 की वैल्यू मिलेगी। तो वही एरिया को डिफाइन करेंगे कि P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z1 इक्वल्स टू, अब ये एरिया के लिए जो अपने पास है 0.9 यानी PZ लेस देन इक्वल्स टू Z1, उसमें से ये पार्ट यानी इंफिनिटी टू 0 का पार्ट अगर हम हटा दे, ये पूरा पार्ट हमारे पास है 0.9, उसमें से माइनस इंफिनिटी टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.5, उसको अगर एलिमिनेट कर दे 0.9 में से तो हमें 0.4 ये डिजायर्ड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 0 टू Z1 के लिए। तो पहले इसको डिफाइन किया P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z1, इसके लिए P ऑफ Z लेस देन इक्वल्स टू Z1 में से माइनस करेंगे P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी 0.9 माइनस 0.5 प्रोबेबिलिटी आएगी 0.4, तो ये एरिया की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 0.4। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो 1.28, अब हमें जानना है कि 0.4 प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है, तो 1.28 में प्रोबेबिलिटी है 0.3997 और 1.29 में प्रोबेबिलिटी है 0.4015, तो ज्यादा क्लोज वैल्यू है 1.28 से, और यहाँ पे जो मार्जिनल वैल्यू है 0.0005 से भी कम है, इसलिए यही वैल्यू को हम पिक करेंगे। ये वैल्यू काफी डिस्टेंस पे 0.4 से काफी आगे है वैल्यू, इसलिए 1.28 will be the answer for Z1, and Z1 appears on the right side of 0, that is why positive sign is given for Z1,
Z1 का आंसर है 1.28। नाउ 1.28 की जो ये वैल्यू मिली है उसको हम यहाँ पे Z1 जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है उसमें यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 400/30। अब इसमें जब हमने यहाँ पे पहले वैल्यू हमें Z1 की मिली थी, Z1 की वैल्यू यहाँ पे आई थी -0.255, उसको इसी फॉर्मूला में यूज किया था। जो x1 मिला था वो डिसाइल 4 था। अब जो Z1 हमें मिला है सेम फॉर्मूला में यूज करेंगे। 1.28 इज इक्वल टू x1 माइनस 400/30। 30 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 38.4 इक्वल्स टू x1 माइनस 400। ये नेगेटिव साइन है, इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 438.4 यानी x1 यानी परसेंटाइल 90 इक्वल्स टू 438.4। तो इस तरह से पोजिशनल एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो तो सॉल्व करना है लेस देन की साइन, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट से ही पोजिशनल एवरेज डिटेक्ट किया जाता है। जो भी क्वार्टाइल हो, परसेंटाइल हो, डिसाइल हो, तो लेस देन और इक्वल टू की साइन से जाना है इसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें दिया गया है कि fx इज इक्वल टू 1/50√2π इंटू e रेस टू -1/2 x माइनस 150/50 द होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है उसको मेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि म्यू और सिग्मा की वैल्यू हमें पहले निकालनी है। तो fx इज इक्वल टू 1/σ√2π इंटू e रेस टू -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर के साथ अगर कंपेयर करें तो ये सिग्मा की जगह पे 50 है और म्यू की जगह पे 150 है। सिग्मा के सामने 50 है और म्यू के सामने 150, इसलिए सिग्मा की वैल्यू 50 और म्यू की वैल्यू 150 मिली। इस तरह से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को ऑब्टेन करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 250 इज 0.4772, यानी हमें x2 की वैल्यू दी है और x1 की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। x1 से लेके 250 के बीच में प्रोबेबिलिटी है 0.4772। दो पॉइंट है, दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। Z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें x1 माइनस म्यू की वैल्यू 150 एंड सिग्मा की वैल्यू 50। लेकिन यहां से आगे कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास Z1 नहीं है, इसलिए हमें x1 नहीं मिलेगा। आगे Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा यानी 250 माइनस 150/50 100/50 आंसर इज 2, यानी सेकंड स्कोर हमें Z2 मिल गया है। Z2 की वैल्यू है 2। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तैयार करेंगे जिसमें ये वैल्यू है 2, तो एक स्कोर हमें 2 मिल गया है। तो अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 के सामने प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.4772, यानी 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.4772। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला कि x1 से 250 की प्रोबेबिलिटी, तो p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 0.4772, यानी p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 250 इज 0.4772। p of z1 less than equals to z less than equals to z2 is 0.4772. Now fourth step is p of z1 less than equals to z less than equals to 2 equals to 0.4772. अब खास समझना है z1 स्कोर की लाइन कहां पे आएगी। ये पॉइंट पे जाके हम रुक गए क्योंकि z1 की जहां पे लाइन आई है, चाहे z1 से 0 को टारगेट करना है चाहे 0 से z1 का टारगेट करना है, और इस तरह से हमें z1 के पॉइंट को ऑब्टेन करना है। तो z1 की लाइन कहां पे आती है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर्स क्वेश्चन में। तो अब सवाल ये है कि अगर 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी यानी 2 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.4772 और हमारे जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी गई है कोइंसिडेंटली वो भी है 0.4772, तो हमें z1 की लाइन ढूंढनी थी कि z1 0 से लेफ्ट साइड आएगा कि 0 से राइट साइड आएगा। तो अगर हमारे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 0.4772 से कम होती तो z1 का पॉइंट 0 से राइट साइड आता, क्योंकि 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी 0.4772 है। तो अगर z1 से 2 की प्रोबेबिलिटी 0.4772 से कम दी गई होती क्वेश्चन में तो z1 0 से राइट साइड आता, और अगर प्रोबेबिलिटी 0.4772 से ज्यादा दी गई होती तो 0 से लेफ्ट साइड आता z1। पर यहां पे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 0.4772 है, यानी z1 एग्जैक्ट 0 की लाइन के ऊपर है, यानी z1 की वैल्यू 0 है यहां पे, ऐसा मतलब निकल रहा है। तो खास ध्यान रखना है 0.4772 क्वेश्चन में हमें दिया है और 2 के सामने प्रोबेबिलिटी भी 0.4772 है। तो हमारा जो एक स्कोर आया है z का वो 2 है, दूसरा स्कोर हमें ढूंढना है। तो दूसरा स्कोर
अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की 0.4772 से कम होती तो Z1 राइट साइड आता 0 से, और अगर ज्यादा होती तो Z1 लेफ्ट साइड आता। लेकिन एग्जैक्ट सेम प्रोबेबिलिटी है 0.4772, इसलिए Z1 एग्जैक्ट 0 की लाइन पे आएगा। तो Z1 की वैल्यू 0 है। 0 रखे इस फॉर्मेट के अंदर x1 माइनस 150/50 में, अगर Z1 की वैल्यू 0 रखे तो x1 की वैल्यू आएगी 150। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि 75 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 0.3539। अगेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। तो रिवर्स क्वेश्चन है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट Z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज 75 माइनस 150/50 माइनस 75/50। तो Z1 का आंसर है, फर्स्ट स्कोर हमें मिला है -1.5। दूसरा स्कोर ढूंढना है Z2 इक्वल्स टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 माइनस 150/50। अब उसके लिए पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व तैयार होगा। तो पहले 4 स्टेप में हम प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो लिखेंगे। पहले P ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 0.3539। देन P ऑफ 75, क्योंकि x1 की वैल्यू हमें पता है, 75 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 0.3539। नाउ P ऑफ Z1 से Z2 की प्रोबेबिलिटी है 0.3539, यानी P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z2 इज 0.3539। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक स्कोर है 1.5, एक स्कोर हमारे पास है 1.5, यानी P ऑफ माइनस 1.5 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z2 इज 0.3539। तो 1.5 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है, और वो प्रोबेबिलिटी है 0.4332, यानी -1.5 से 0 का जो एरिया है, -1.5 से 0 का जो एरिया है वो एरिया है 0.4332। ये टुकड़ा है 0.4332। अब हमें Z1 की लाइन, Z1 स्कोर की Z2 की लाइन, Z1 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास -1.5। अब Z2 की स्कोर लाइन हमें पकड़नी है कि 0 से लेफ्ट साइड आएगी और 0 से राइट साइड आएगी और कितने डिस्टेंस पे आएगी, जिसके लिए हमें चेक करना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू है 0.3539। अब -1.5 से 0 का एरिया है 0.4332, और हमारे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी उससे कम है, उससे कम है, इसलिए 0 से अंदर की साइड लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड Z2 का पॉइंट आएगा, लाइन आएगी। अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.4332 से ज्यादा होती, क्वेश्चन में जो दी गई प्रोबेबिलिटी है वो अगर 0.4332 से ज्यादा होती तो Z2 की लाइन 0 से राइट साइड आती, क्योंकि ये एरिया 0.4332 है -1.5 से 0 का। तो यहां क्वेश्चन में लकीली वैल्यू जो है वो 0, ये 0.4332 से कम है, इसलिए 0 से लेफ्ट साइड Z2 आएगा, ज्यादा होती तो राइट साइड आता। हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा है Z2, और अब हमें Z2 से 0 का एरिया टारगेट करना है Z2 को ऑब्टेन करने के लिए। तो P ऑफ Z2 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0 कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये एरिया कैसे मिलेगा हमें। तो हमारे पास -1.5 से 0 की प्रोबेबिलिटी है और -1.5 से Z2 की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले P ऑफ -1.5 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 0.4332 में से माइनस करेंगे P ऑफ -1.5 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z2, यानी P ऑफ -1.5 से जो Z2 की प्रोबेबिलिटी है 0.3539 जो क्वेश्चन में दी गई है वो माइनस करेंगे 0.4332 में से। तो -1.5 से 0 है 0.4332 और -1.5 से Z2 है 0.3539, माइनस करने पे प्रोबेबिलिटी मिली 0.0793। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1 Z2, तो Z2 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 0.0793 कहाँ पे आता है, तो 0.079 एग्जैक्टली आता है 0.2 के सामने, 0.2 के सामने यहाँ पे वैल्यू आती है 0.0793, और Z2 जो है 0 से लेफ्ट साइड है इसलिए साइन नेगेटिव होगी, तो Z2 का आंसर आएगा -0.2। अब Z2 की ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे -0.2 इक्वल्स टू x2 माइनस 150/50, 50 मल्टीप्लीकेशन में आएगा -0.2 के साथ, तो होगी वैल्यू -10 इक्वल्स टू x2 माइनस 150। सो x2 इक्वल्स टू, अब ये 150 आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगी, 150 माइनस 10, सो x2 की वैल्यू आएगी 140। तो इस तरह से ये रिवर्स के जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, उससे हम एरिया से Z स्कोर और Z स्कोर से इस तरह से जो डिजायर्ड वैल्यू है
x1 हो या x2 हो, इस तरह से परसेंटाइल हो सकता है, डिसाइल हो सकता है, ऐसी कोई भी वैल्यू रिवर्स में जाके हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसके एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन है, रिवर्स के भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू।